त्योहार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के विषय में अपना उग्र प्रतिवाद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ से आए हमारी बहन आदिवासी बहन जो छत्तीसगढ़ के विषय में बताएंगे और अपने विषय में बताएंगे। सबको जोहार, जय आदिवासी, सभी को जय मूल निवासी। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर नारायणपुर जिले बुधमाड़ से हूँ। मेरा नाम रजंती सलाम है। मैं बुधमाड़ क्षेत्र से आई हूँ और यहाँ महिला दिवस पे यहाँ बुलाया गया था, तो सारी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। और मैं अपने बस्तर, अपने छत्तीसगढ़ के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ जो मीडिया के द्वारा कभी उस चीज़ को ना उभारा गया ना बताया गया। क्योंकि जो धरना पे बैठे हैं, जो जल जंगल ज़मीन वहाँ से खदान जो निकाल के उसको दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। उसके बाद वहाँ के जो निवासी हैं, जो रहते हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। वहाँ से लेके जा रहे हैं लेकिन वहाँ का विकास नहीं हो रहा है। वहाँ की रोड देखो, वहाँ की स्कूलें देखो और वहाँ के झोपड़ियाँ, छोटी छोटी झोपड़ियों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि वहाँ की खदानों से लेके जा रहे हैं तो दूसरों का विकास होता है, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं होता। और रहा सवाल जो जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ रहे हैं, 5 अनुसूची लागू है क्या? लेकिन 5 अनुसूची लागू नहीं है। जो जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ रहे हैं ना, तो उनको नक्सली करके उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है या फिर फायरिंग किया जा रहा है और बोलिए ये नक्सली है। ऐसा थोड़ा होता है। आदिवासियों को ये लड़ाने का काम कर रही है सरकार। वहाँ पुलिस प्रशासन भी वही कर रही है। और सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हम नक्सली नहीं हैं। उस जल जंगल ज़मीन के हम अधिकार है हमारा, हम मूल निवासी है वहाँ के, हम लोग रहते हैं वहाँ, हमारा जल जंगल ज़मीन से हमारा खान पान है, वहाँ का रहन सहन है। तो वो सब चीज़ हमारे ऊपर है। हम उस चीज़ के हम रखवाले हैं, तो हम उस चीज़ को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। अगर वो किसी चीज़ को मानता है तो वो उसको व्यक्तिगत है। मैं मानती हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत है। वो किसी और को मानता है, वो उसका व्यक्तिगत है। क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी जात को हम मान सकते हैं। लेकिन आदिवासी, अब मान के चलो कुत्ता है, वो बाहर घूम रहा है, एक घर के अंदर पाल रहे हैं, लेकिन दोनों कुत्ता तो कुत्ता है ना। नाम अलग होने से तो कुत्ता जानवर से तो इंसान नहीं बन जाएगा ना। वैसे ही आदिवासी है कि वो किसी भी धर्म को माने, आदिवासी ही रहेगा। आदिवासी ही है, इस देश का मूल निवासी है। मैं यही कहना चाहती हूँ। और रहा सवाल शिक्षा की हमको पहले से हमको शिक्षा नहीं मिला हमको, इसीलिए हम अशिक्षित हैं। तो आवाज़ उठाने का हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है। जहाँ गलत होगा वहाँ हम गलत को गलत कहेंगे और सही को हम सही कहेंगे। क्योंकि पहले हमको पहनने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं होते थे, इसलिए नहीं कि हमारे पास पहनने के कपड़े हमको पहनने नहीं दिया जाता था। स्थान ढकने का ये हमको अधिकार नहीं था, लेकिन आज हम अच्छे पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, वो हमको संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और मैं सारे आदिवासी महिलाओं से, सारे आदिवासी समाज से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि आदिवासी लोग आपस में ना लड़कर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि बाकी लोग हमको लड़ा रहे हैं, हमको नहीं लड़ना है। हम पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे और हमको शिक्षा पाना है, अपने लिए अधिकारों के लिए, हक के लिए हमको लड़ना है। और संविधान के हिसाब से हमको शिक्षा को पाके हमको यहाँ के मूल निवासी है, तो हमको मूल निवासियों के अनुसार हमको सोचना है कि हम लोग मूल निवासी और हमारी स्थिति क्या है। इस चीज़ में हमको सोचना है, सोचने की ज़रूरत है। सारे आदिवासी समाज से मैं अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करती हूँ कि जब तक हम नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। आज मैं यहाँ आवाज़ उठा रही हूँ, कल कोई और होगा। और रहा सवाल स्त्रियों पर उत्पीड़न, जो उनके साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, उस चीज़ पर किसी और जात के लोग को होता तो उन पर एक्शन लिया जाता। और हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हमेशा औरत को ही उनके साथ ऐसी देखा जाता है, वो ऐसी है वैसी है, उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तो क्यों उनके साथ ऐसा होता है? फिर मतलब यहाँ का संविधान हमको अधिकार देता है कि जो गलत करेगा उसको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबको समान अधिकार है। तो उसके लिए जो गलत करता है उसके लिए भी तो सेम धाराएं होनी चाहिए। फिर स्त्री के साथ होता है अन्याय तो बाकी स्त्रियों का भी वही होता है। रहा सवाल मणिपुर, हमारे देश में मणिपुर में एक घटना हुआ था,
घटना हुआ था, वहाँ भी दो समुदाय नहीं थे, वो एक ही समुदाय, उनको दो समुदाय बना के उनको लड़ाया गया। उसमें किसका नुकसान हुआ? आदिवासियों का नुकसान हुआ। चाहे लड़े कौन? आदिवासी ही लड़े। आदिवासियों के द्वारा ही आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। इससे नुकसान आदिवासी को ही हो रहा है। उसी का दूसरा रूप नारायणपुर में हुआ, लेकिन उस चीज़ को किसी मीडिया वाले ने नहीं किया। इधर गली में ना मच्छर में मर गया, इस चीज़ को वहाँ के न्यूज़ दिखाएगा, लेकिन वहाँ जो हुआ उस चीज़ को किसी ने नहीं दिखाया। मैं वहाँ की हूँ, मैं देखी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ भी कपड़े उतार के घुमाया गया है, ये सब हुआ, लेकिन किसी ने मीडिया में हाईलाइट नहीं किया, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे साथ होगा, मैं गलत कर लिए, मैं आवाज़ उठाऊंगी, लेकिन जो लोग नहीं उठा पाते उनका क्या? कोई इंसान आपको गलत तरीके से छुएगा, वो बर्दाश्त नहीं होता। उनके साथ रेप और गैंग रेप होता है, तो उनके लिए संविधान उनको ऐसा क्यों कड़ी सजा क्यों नहीं दे रही है? और बाकी और जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपतियों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे हैं, आज हम गलत कर लेंगे, पैसे फेंकेंगे और छोड़ देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये संविधान हमसे छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, इसीलिए हमारी ये स्थिति है, हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी स्थिति है। इसी चीज़ को मैं हमारे भारत देश को हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया करके इस चीज़ पे सोचने की, समझने की और दिमाग लगाने की, सोचने की और इस चीज़ पर काम करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को मेरी ओर से जय आदिवासी, जय मूल निवासी।